हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो बेटा आज हम करने वाले रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 5। अगर बेटा आपने पार्ट 4 तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है बेटा, और प्लेलिस्ट में भी जाके आप चेक कर सकते हो। लास्ट पार्ट के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक खत्म किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा खत्म करने वाले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 1.20 मीटर। मतलब लेंथ कितना देकर रखा है आपने? एक रेक्टेंगल का बेटा आपको लेंथ दिया है जो कि है 1.20 मीटर। ठीक है सर। विथ दिया है, यानी ब्रेथ दिया आपके पास। विथ लिखते हैं WIDTS। विथ की बात करें यानी ब्रेथ की बात करें तो कितना दिया? 48 सेंटीमीटर। आपको क्या बोला है? फाइंड द रेशियो ऑफ। आपको क्या निकालना? रेशियो निकालना है। किसका किसका? विथ का और लेंथ का। मतलब इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो आपको निकालना है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, कैसे निकालोगे आप रेशियो? रेशियो निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। देखो ये मीटर में है और ये क्या है? सेंटीमीटर में। तो या तो मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाओ या तो सेंटीमीटर को आप मीटर में लेके जाओ। तो कैसे लेके जाओगे आप? अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाना चाहता हूं, 1.20 को मीटर को सेंटीमीटर में लेके जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि बेटा एक मीटर जो होता है ना वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है सर। अगर इस पॉइंट को आप हटा देते हो, अगर इस पॉइंट को आप हटा दोगे तो नीचे लग जाएगा 100, क्योंकि दो तीज के बाद है। जीरो जीरो और जीरो जीरो कट गया तो ये कितना आएगा? 120 सेंटीमीटर। क्या आ गया बेटा? लेंथ आ गया। आपको क्या निकालना है? रेशियो किसका निकालना है? विथ का रेशियो किसके साथ निकालना है? टू द लेंथ। मतलब दूसरे वाले को पहले से डिवाइड करना है। हाँ सर कर लेंगे। कितना दिया है? 48 दिया आपके पास। रेशियो क्या दिया आपके पास? 120 दिया है। दोनों ही सर 4 के टेबल से आते हैं। 4 टू जा और 4 वन जा और 4 टू जा, 4 वन जा, 4 थ्री जा और 0 आ गया। फिर सर किससे जाएगा ये? आपके पास 3 से जा सकता है। हाँ सर 3 से जाएगा। 3 4 जा, 3 वन जा, 3 4 जा और 3 10 जा आ गया। फिर 2 से कट कर लो, 2 2 जा, 2 5 जा। तो इसका विथ रेशियो लेंथ बेटा जो आएगा ना वो आएगा 2:5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बेटा कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 करते। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? माइकल्स मंथली इनकम इज 52,000। आपकी जो इनकम है वो कितना आपके पास? 52,000 के आपके पास इनकम है। ठीक है सर। और बेटा बताओ क्या है आपके पास? आपको यहां पे दिया है वो कितना सेव करता है, यानी उसका सेविंग कितना है आपके पास? सर सेविंग है 3,000। हर महीने वो 3,000 बचाता है। ठीक है सर। अब पूछा क्या है वो सुनो। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। सर कैसे करेंगे? पहली बात तो समझो। मान लो आपकी मम्मी ने आपको क्या किया? 100 रुपया दिया पॉकेट मनी। 100 रुपया क्या दिया? पॉकेट मनी। अब 100 रुपया में आपको मान लो आपने 20 रुपया क्या किया? बचा लिया, यानी सेविंग कर लिया सर। ठीक है सर। तो 20 रुपया आपने सेव किया है तो खर्चा कितना किया होगा सर? 80 रुपया। यानी एक्सपेंडिचर कितना आ गया? खर्चे कितने आ गए आपके? 80 रुपया। अगर मैं आपसे पूछूं खर्चे आपको निकालना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि खर्चा आपको निकालना है तो खर्चा कैसे निकालोगे सर? जो इनकम था, जो मम्मी ने पैसा दिया था, उनमें से आपको क्या कर दो? सेविंग माइनस कर दो। यानी एक्सपेंडिचर का जो फॉर्मूला होता है सर, क्योंकि पहले ये तो निकालना ही पड़ेगा आपको। एक्सपेंडिचर जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा इनकम माइनस क्या कर दोगे आप? सेविंग को माइनस कर दो, जो पैसा आपने सेव किया है। ठीक है सर। इनकम है सर 52,000 रुपया, सेविंग है सर 3,000 रुपया, माइनस करोगे आएगा 49,000 रुपीज। 49,000 रुपीज। पूछा क्या आपने? रेशियो ऑफ मंथली इनकम टू द एक्सपेंडिचर। आपको क्या निकालना है बेटा? रेशियो निकालना है। रेशियो ऑफ हीज मंथली इनकम, मंथली इनकम टू हीज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो खर्चे हैं उनका रेशियो निकाल लो सर। रेशियो कैसे निकलेगा भाई? देखो मंथली इनकम कितना है? 52,000 रुपया सर। 52,000 क्या उसका मंथली इनकम है। खर्चे कितने हैं सर? खर्चे है 49,000। बचाता खाली 3,000 रुपया है, मतलब बहुत कम बचा रहा है, ये ध्यान दो। तो 52,000 है। ठीक है सर। उसमें से कितना माइनस करो? उससे डिवाइड कितना करो? 49,000 से डिवाइड कर दो आप। चाहिए तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। दोनों 3 के टेबल जाएगा क्या? नहीं सर नहीं जाएगा। तो 52:49 होगा। ठीक है चेक कर लेना अगर जाएगा तो। आई थिंक तो नहीं जाएगा, 19 है ना आपके पास, नहीं जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है आपके पास?
और स्कूल वांट टू परचेज 50 सैंपलिंग, मतलब 50 छोटे छोटे पौधे उनको खरीदने फॉर प्लांटिंग अ ट्री ऑन द ओकेजन फॉर द एनवायरमेंट डे। ठीक है सर, तो स्कूल परचेज 35 सैंपलिंग फ्रॉम द यशोदा एंड नर्सरी फॉर द 45 रुपीज एंड रिमेनिंग सैंपलिंग कहां से लिया? अमोल से। ठीक है, कितने रुपीज में? 240 रुपीज में। फ्रॉम विच नर्सरी विल बी द गेट स्कूल आ सैंपलिंग परचेज एट लो प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, एक एक लाइन को वो ध्यान समझेंगे। देखो क्या लिखा है, टोटल सैंपलिंग कितनी है आपके पास? टोटल सैंपलिंग जो देकर रखा आपके क्वेश्चन में वो दिया है सर 50। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या दिया है इसमें, बात को वो ध्यान समझो। यहाँ पे किसके लिए आपके पास दिया है 35 सैंपलिंग, किसके लिए? यशोदा के लिए है। ठीक है, तो 4 यशोदा। आपको क्या पूछा क्वेश्चन में, ध्यान समझो। आपको ये बोला है कि 50 सैंपलिंग है, मतलब 50 छोटे पौधे हैं। स्कूल दो जगह से क्या ले रहा है? पौधे ले रहा है। पहला तो कहां से? यशोदा नर्सरी जो स्कूल है वहां से, और दूसरा कहां से? अमोल से ले रहा है। ठीक है, ये दोनों में कंपेयर करना है कि उनको सस्ते कहां से पड़ेगा, ये क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, अभी क्या करना है आपके पास? 4 यशोदा नर्सरी की बात करें तो क्या होने वाला है? प्राइस ऑफ 35 सैंपलिंग रुपीज कितना दिया बेटा? आप एक क्वांटिटी की, देखो सिंपल है, एक की वैल्यू निकाल लो, उसको कंपेयर कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। 35 सैंपलिंग की वैल्यू कितना दिया? 455। ठीक है सर, तो प्राइस ऑफ एक सैंपलिंग का निकालो, प्राइस ऑफ 1 सैंपलिंग, एक सैंपलिंग का कितना आएगा? एक सैंपलिंग का कितना आएगा? तो सर क्या करना आपके पास? 455 को आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे डिवाइड करना है सर, किससे? 35 से। 35 से आप डिवाइड कर लो, 455 को 35 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 13। ठीक है सर, अब क्या करना है यहाँ पे? अब यहाँ पे क्या करना है आपके पास? अब आपके पास क्या करना है? अमोल के लिए निकालना है सर। अमोल के लिए ₹240 दिया है, बट रिमेनिंग सैंपलिंग नहीं बताया। एक बात दिमाग लगाओ, टोटल सैंपलिंग कितने थे? 50, उसमें से यशोदा से कितने लिए? 35, तो बचे कितने? 15 सर। तो क्या करना है? रिमेनिंग सैंपलिंग निकालोगे आप। रिमेनिंग सैंपलिंग सर कैसे निकालेंगे बेटा? कुछ मत कर, 50 में से 15 को माइनस कर दे, सॉरी 50 में से 35 को माइनस कर दो यशोदा का, तो कितना आएगा? 50 में से 35 माइनस करने पे कितना हो जाएगा सर? 50 में से आप अगर 35 को माइनस करोगे तो ये आएगा आपके पास 15। अब इस 15 सैंपलिंग की वैल्यू कितना दिया वो देखो, वो दिया है 240 रुपीज। तो रिमेनिंग सैंपलिंग, द प्राइस ऑफ रिमेनिंग सैंपलिंग इज कितना आएगा? रिमेनिंग सैंपलिंग का प्राइस कितना आएगा आपके पास? 240 रुपीज दिया यहाँ पे। ठीक है सर, 240। एक का कितना आएगा? प्राइस ऑफ 1 सैंपलिंग कितना आ जाएगा? एक सैंपलिंग का वैल्यू कितना आएगा? वो आएगा बेटा 240 को डिवाइड कर लो आप किससे? कितने का है आपके पास? 35 सैंपलिंग का ना, प्राइस ऑफ रिमेनिंग सैंपलिंग मतलब 50 की बात कर रहा हो, तो 50 से डिवाइड कर लो। इसका आंसर बेटा आप डिवाइड करने पाएगा 16। ठीक है, डिवाइड करके चेक कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सस्ता किससे पढ़ रहा है? स्कूल को किससे पढ़ रहा है? यशोदा से। तो आप बोलोगे लेस प्राइस गेट द सैंपलिंग मतलब जो पौधे हैं वो सस्ते कहां से मिलेंगे? द सैंपलिंग गेट एट लो प्राइस, कम प्राइस में कहां से मिलेंगे? फ्रॉम यशोदा नर्सरी। आई होप बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 35 सैंपलिंग में से आपको एक सैंपलिंग की वैल्यू निकालना है। 15 का एक निकालना है, एक जगह से 13 आया, एक जगह से 16 आया, मतलब एक पौधे का दाम हमको 13 रुपए यहां से पड़ रहा है, बट यहाँ पे एक पौधे का दाम हमको कितने में पड़ रहा है? 16 रुपए। सस्ता कौन? सस्ता ये वाला। तो आपने बोला यशोदा का क्या पड़ा? उनको स्कूल वाले को सस्ता पड़ा। तो बेटा कॉपी कर लो क्वेश्चन में, क्वेश्चन में 7 करते। क्वेश्चन में 7 क्या दिया आपके पास कि अ कुक प्रिपेयर 10 किलो ऑफ राइस एवरी डे ऑफ 100 स्टूडेंट। 100 बच्चों के लिए 10 किलो राइस बनता है। ठीक है, 100 स्टूडेंट के लिए कितने किलो राइस बनते हैं आपके पास बेटा? 10 किलोग्राम क्या होते हैं आपके पास? राइस बनते। ठीक है सर, अगर 100 बच्चों के लिए 10 किलो राइस बनता है तो एक बच्चों के लिए कितना बनेगा? सर डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा। 10/100 यानी कितना सर? 0.1। ये पॉइंट ऊपर गया
तो 0.1 kg क्या बन रहा है, राइस बन रहा है एक बच्चों के लिए। ठीक है सर। अब पूछा क्या है वहां पर, आपको ये पूछा है पार्ट ऑफ मिड डे बट वन डे ड्यू टू द हैवी रेन only 80 students were are present in the school, how many kilogram of rice should be the cook, कितने किलोग्राम राइस आपका कुक होगा। एक बात बताओ बेटा, 80 बच्चे हैं, एक बच्चे को कितना लग रहा है 0.1 kg, तो 80 स्टूडेंट के लिए कितना लगेगा, 80 स्टूडेंट के लिए आप बेटा मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 80 का मल्टीप्लाई करोगे किससे बेटा, 0.1 से, ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे लगेगा 10, 0 0 कैंसल, 8 kg क्या होगा आपके पास राइस लगेगा, 8 किलो राइस लगेगा कितने बच्चों के लिए, 80 स्टूडेंट के लिए। तो यहां आंसर लिख दो, 8 kg राइस रिक्वायर्ड फॉर 80 सर 80 बच्चों के लिए, यानी 80 बच्चों के लिए कितने किलो आपके पास राइस लगने वाले हैं, 8 किलो। कॉपी आई होप बेटा आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा, बहुत सिंपल एक्सरसाइज था। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। अगर वीडियो पसंद आया तो एटलीस्ट एक बार लाइक करना और कमेंट जरूर करना कि आपको लेक्चर कैसा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।